एक अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्रीय समस्याएं। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं क्या क्या? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर तीन केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पहली समस्या, क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए जो समस्या है, ये संसाधनों के आवंटन की, बंटवारे की समस्या है। संसाधनों के बंटवारे की समस्या है। इसके अंदर दो समस्याएं आती हैं। इसके अंदर दो समस्याएं आती हैं। इसके अंदर दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या आता है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया। दूसरी समस्या क्या आता है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया। पहली समस्या क्या आती है भाई, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आती है किस मात्रा में, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे मान लीजिए आप दो वस्तु का उत्पादन करें, एक का नाम है गेहूँ, एक का नाम मशीन। यदि आप गेहूँ और मशीन दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उपभोक्ता वस्तु, एक उपभोक्ता वस्तु है और एक क्या है, पूंजीगत वस्तु है। तो यदि आप उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन क्या करते हैं, अधिक करते हैं, तो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों कम करना पड़ेगा, क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। क्योंकि संसाधन क्या है, सीमित है। आपके पास संसाधन दिए हुए, उन्हें दिए हुए संसाधनों से ही दोनों वस्तु का उत्पादन करना है। जैसे आपकी माता जी ने आपको 100 रुपये दिए, जब मार्केट से दो सामान लेकर के आओ, यदि आप एक सामान पर खर्चा ज़्यादा कर दें तो दूसरे सामान के लिए पैसे क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो ये किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आता है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये उपभोक्ता की मांग पर क्या करता है, निर्भर करता है। बाजार मांग पर निर्भर करता है कि जितनी मात्रा में बाजार में आपकी वस्तु की डिमांड होगी, मांग होगी, उतनी मात्रा में आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। उतनी मात्रा में आप क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो ये है क्या उत्पादन किया जाए, ये समस्या जो संसाधनों के आवंटन की समस्या है। इसके अंदर दो समस्याएं आती है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या आती है कैसे उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या क्या आती है भाई, कैसे उत्पादन किया जाए। ये तकनीकी के चयन की समस्या है। किसकी समस्या है, तकनीकी के चयन की समस्या है। पूंजी प्रधान तकनीकी लगाई जाए या फिर श्रम प्रधान तकनीकी लगाई जाए। तकनीकी के चयन की समस्या, कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीकी के चयन की समस्या है। दो प्रकार की तकनीकी, पूंजी प्रधान तकनीकी या फिर श्रम प्रधान तकनीकी। पूंजी प्रधान तकनीकी, श्रम प्रधान। यदि पूंजी प्रधान तकनीकी लगाते हैं, यदि पूंजी प्रधान तकनीकी लगाते हैं तो यहाँ पर काम किससे करवाया जाएगा, मशीनों से काम करवाया जाएगा। काम तेज़ी से होगा, उत्पादन बड़ी तीव्र गति से होगा, उत्पादों को अधिक से अधिक क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा। लेकिन रोजगार के अवसर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं यदि पूंजी प्रधान तकनीक लगाई जाती है। वहीं श्रम प्रधान तकनीकी लगाने से क्या होता है, मजदूरों से काम करवाया जाएगा। मजदूर से जब काम लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लागत ज़्यादा लगेगी, उत्पादन कम से कम होगा, उत्पादक को हानि हो सकती है। और इसमें समाज का क्या होता है, कल्याण होता है, क्योंकि ये रोजगार के अवसर क्या करता है, उत्पन्न करता है। श्रम प्रधान तकनीकी रोजगार के अवसर उत्पन्न करता है, वहीं पूंजी प्रधान तकनीकी जो मशीनों से काम करवा करके रोजगार के अवसर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पर उत्पादक को चयन करना पड़ता है कि कैसे उत्पादन किया जाए, ये कौन सी तकनीकी लगाए, कि श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे या फिर पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करे। तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन। तीसरी समस्या जो है भाई, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये आय के वितरण की समस्या है। दो प्रकार के लोग होते हैं भाई, किसके लिए, गरीब वर्ग और उत्पादक, और गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। प्रत्येक उत्पादक अधिक से अधिक लाभ कमाने के बारे में सोचता है, तो वह अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए किसके लिए उत्पादन करेगा, केवल अमीर के लिए उत्पादन करेगा। लेकिन केवल अमीर के लिए उत्पादन करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। उसके लिए जा करके गरीबों के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसके अंदर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये जो समस्या है, ये आय के वितरण की समस्या है। ये है एक अर्थव्यवस्था और उसकी तीन केंद्रीय समस्याएं। क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगली हेडिंग, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। भाई ये जो केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये जो केंद्रीय समस्या हैं केवल एक देश में उत्पन्न नहीं होते, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अर्थव्यवस्था हैं, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि संसाधन सभी के पास सीमित है, कोई भी ऐसा देश नहीं जिसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो।
तो बाजार अर्थव्यवस्था मैंने बताया, ये बाजार अर्थव्यवस्था कैसी है अर्थव्यवस्था भाई, ये पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से क्या लाभ कमाने पर क्या करती है, ध्यान फोकस करती है, ध्यान लगाती है लाभ कमाने पर, अधिक से अधिक लाभ कमाने पर जोर देती है। तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ऐसी वस्तु का उत्पादन करेगा जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। कैसे उत्पादन किया जाए, ऐसी तकनीकी लगाएगा जिससे कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो। किसके लिए उत्पादन करेगा, केवल अमीर वर्ग के लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा, केवल अमीर वर्ग के लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा। ये बाजार अर्थव्यवस्था का सॉल्यूशन हुआ। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से सरकारी अर्थव्यवस्था, सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, सामाजिक हित को ध्यान में रख करके निर्णय लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जाए जिससे समाज का कल्याण हो। कैसे उत्पादन किया जाए, ऐसी तकनीकी लगाया जाए, ऐसी तकनीकी लगाया जाए जिससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो, जीडीपी भी क्या हो, बढ़े। किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, तो ये दोनों वर्ग के लिए क्या करेगा, उत्पादन करेगा। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर ये निर्णय, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर ये निर्णय दो के दोनों मिल करके, बाजार शक्तियाँ और सरकार दो के दोनों मिल करके क्या कर लेते हैं, निर्णय लेते हैं। बाजार शक्तियों, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक लाभ कमाने पर ध्यान दे रहा है, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन, किसके लिए उत्पादन करें। वहीं गवर्नमेंट सेक्टर लोगों के कल्याण करने पर क्या कर रहा है, ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो ये विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र तथा केंद्रीय समस्याएं। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है इसे। उत्पादन संभावना सूची, उत्पादन संभावना सूची क्या दर्शाता है, या दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। अर्थात आपको संसाधन दिए हुए संसाधनों के द्वारा आपने दो वस्तु का उत्पादन करेंगे। यदि आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन सीमित है। यहाँ तालिका में हम देख पा रहे हैं कि हम दो वस्तु का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। एक का नाम सेब है, एक का नाम गेहूँ है। सेब का उत्पादन ए संयोग पर क्या हो रहा है भाई, पूरा संसाधन ए संयोग पर लगा, गेहूँ का उत्पादन 0 है। फिर हमने सेब से थोड़ा सा संसाधन उठा करके गेहूँ में लगाया, यहाँ उत्पादन बढ़ा, सेब का उत्पादन कम हुआ। इसी तरह सी पर हुआ, इसी तरह डी पर हुआ, इसी तरह ई पर आते ही हमने सारा का सारा रिसोर्सेज उठा करके सेब से उठा करके इसमें लगा दिया, गेहूँ में लगा दिया। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, सेब और गेहूँ। एक वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरे वस्तु का उत्पादन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या दर्शाता है, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों द्वारा किया जाता है। इसकी तीन मान्यताएं हैं, उत्पादन संभावना वक्र की तीन मान्यताएं। क्या मान्यताएं भाई, संसाधन दिए हुए हैं, संसाधन दिए हुए हैं और दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होता है और तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी मान्यताएं भाई, संसाधन दिए हुए हैं, दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग होता है और तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये उत्पादन संभावना वक्र की तीन मान्यताएं। इन्हीं मान्यताओं पर उत्पादन संभावना वक्र काम करता है। यदि ये तीन के तीनों मान्यताएं पूरी होती हैं तो उत्पादन जो होता है, जो संभावना दर्शाई जाती है वो वास्तविकता के क्या होती है, बराबर होते हैं। यानी संभावना वास्तविकता के बराबर होती है। और ये तीन मान्यताएं, यदि तीनों में से एक भी मान्यताएं पूरी नहीं होती है तो उत्पादन कुछ और होगा, संभावना कुछ और दर्शाई जाएगी। ये है उत्पादन संभावना वक्र, जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है। जो विभिन्न संयोग दर्शाए गए हैं, ये संयोग, ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग, ई संयोग। यदि उत्पादन संभावना वक्र की तीनों मान्यताएं पूरी होती हैं तो उत्पादन इस उत्पादन संभावना वक्र पर होगा, ए बी सी डी ई इन सब पर होगा। और यदि तीनों मान्यताओं में से कोई मान्यता अधूरी है तो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित किसी बिंदु पर होगा। आगे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। तो उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं हैं। उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। दूसरी विशेषता, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की दो विशेषताएं। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की ओर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु का उत्पादन अधिक करने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। और
यही कारण है जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। और उत्पादन संभावना मूल बिंदु की ओर न तो दर होता है, ये होता है MOC के बढ़ने के कारण। किसके कारण? MOC के बढ़ने के कारण होता है। MOC क्या? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। होता क्या है, जब दो वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु के उत्पादन को अधिक करने के लिए दूसरे वस्तु की जितनी इकाइयों का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, उसे सीमांत अवसर लागत किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया डेल्टा वाई बराबर में डेल्टा एक्स, MOC बराबर डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स बराबर 10/25। इसका मतलब है एक्स की 25 अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए वाई की 10 इकाइयों का क्या किया जा रहा है, त्याग किया जा रहा है। और MOC के बढ़ने के कारण ही उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर न तो दर होता है। एक होता है, इसमें टॉपिक आता है अवसर लागत। अवसर लागत क्या होता है? दूसरे अवसर की हानि के रूप में पहले अवसर का लाभ उठाना क्या कहलाता है? अवसर लागत कहलाता है।